हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पछतावा। निधि अपने घर से भागकर ट्रेन में जा रही थी, गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी की उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसके बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से, घूमने फिरने से रोक टोक करते थे। उसको घुटने डर लगने लगी थी अपने ही घर में। इसी से ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। निधि ट्रेन के रिजर्वेशन वाले डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में। कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो कुछ देर तक तो पीछे पलट पड़कर टीटी के आने का इंतजार करती रहती। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटा कर ले लूँगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई थी, इसीलिए इसे आकर बैठ गई है। डर कर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना चाहती थी। सामान के नाम पर उसके गोद में रखा एक छोटा सा बास्ता ही था। किनारे की तरफ बैठे रवि निधि की ओर देखकर तक कोशिश करता रहा कि पीछे से उसे देखने की शायद चेहरे सही से दिख ना पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वे खिड़की के पास टिकराकर सो गई और रवि भी वापस अपनी किताबें पढ़ने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल जी, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं यहाँ चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें बैठ गई हूँ। अच्छा तो 500 रुपया पेनल्टी बनेगा, जल्दी पैसा दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद 200 रुपये ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। निधि रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डब्बा में चल जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, कुछ परेशानी आ गई है, इसीलिए जल्दीबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे लेना भूल गई। बोलते बोलते निधि रोने लगी। टीटी ने उसे साफ माफ़ कर दिया और 200 रुपये में उसे दिल्ली तक उसे डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देख कर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उसे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फ़ोन कर रही थी, पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आ गई हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से। अब तुम्हारे साथ सुख से रहूंगी मैं। निधि की बातें सुनकर रवि के मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन रवि अनजान था के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसे शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रवि ने कुछ उपाय निकाल लिया जिसने उसकी मदद कर सके और फ्लैट भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ, हम रूम का लड़के हो, इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब सा होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी हो, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसास ना लगे तो इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे तो मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकते हो। ऐसे मैं चाहूँगी कि तुम वापस ना करो। एक चाय वाले के हाथ उसे नोट देने का कहा और चाय वाले ने मना किया और उसे बताया कि नोट पर अभी उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई इसकी तरह देखता हुआ नजर आया तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा। लेकिन रवि ने नोट भेजने के बाद मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई साल से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जमाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर थोड़ी देर से उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था, लेकिन एक ही चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसके रोकना जरूरी है। ट्रेन
निधि उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसे साथ भागने के लिए आई थी। रवि से रहा नहीं गया। वो भी ट्रेन से उतरकर निधि के पीछे थोड़ी देर री बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी लड़का नहीं मिला। निधि अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोए जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रवि से रहा नहीं गया और निधि के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था कि आपको कोई परेशानी है क्या? निधि रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके जीने से। रवि को समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? निधि, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रवि ने बहुत समझाया। निधि को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर रवि को दे दी कि वो उसको ट्रेन में रख दे। रवि ने से रहा नहीं गया। वो तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था कि धन्यवाद मेरे अनजान सफ़र, आपका ये पैसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और एक धन्यवाद जो भी अभी स्टेशन पर मिले थे उनको भी मुझको अपना जैसे समझने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। रवि उस दिन से निधि को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि निधि जरूर खत भेजेगी। अब तो निधि की आंखों और मुस्कुराहट जैसे रवि के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था कि शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह पता लिखा था और आखिर में लिखा था कि तुम्हारी अनजान हमसफर जो ट्रेन में मिली थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।